फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 फरवरी से 3 दिन के लिए भारत आ रहे हैं और अब भारत के लिए यहां एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। और ये सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं है, ये दो बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और फ्रांस के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत है, जिस पर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की नजरें टिक गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साझेदारी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब भारत के लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो हम आपको आसान शब्दों में बता दें कि इस दौरे में मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं करेंगे, ये भारत और फ्रांस के बीच हर बड़े क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा पर केंद्रित होगा। यानी व्यापार में नए मौके, विज्ञान और तकनीक में साझेदारी, शिक्षा और नवाचार में सहयोग, रक्षा और सुरक्षा में मजबूत कदम। सिर्फ इतना ही नहीं, मैक्रोन एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि भारत और फ्रांस मिलकर नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेंगे। ये सिर्फ कागजों या शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर असल में भारत की तकनीक की ताकत और नवाचार की क्षमता में दिखेगा। अब बात करते हैं भारत फ्रांस नवाचार वर्ष की। यानी अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि यह नवाचार वर्ष है क्या। तो आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन मुंबई में इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत फ्रांस साझेदारी का नया युग, तो इसका मतलब ये है कि भारत और फ्रांस मिलकर नई तकनीक विकसित करेंगे, जैसे कि एआई, स्मार्ट शहर, क्लीन एनर्जी और हाईटेक उद्योग। दूसरा, व्यापार और निवेश में नए रास्ते खुलेंगे, जिससे नई नौकरियां आएंगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा, संस्कृति और शिक्षा में भी सहयोग बढ़ेगा, जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सीख सकेंगे। साफ शब्दों में ये सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये भारत को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। अब सबसे अहम सवाल कि होराइजन 2047 रोड मैप का जिक्र जो किया जा रहा है वो क्या है। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, दरअसल ये भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक की विकास यात्रा का रोड मैप है। साल 2047 में भारत अपने स्वतंत्रता शताब्दी का जश्न मनाएगा और इस रोड मैप के तहत तय किया गया है कि भारत और फ्रांस व्यापार, निवेश, तकनीक और नवाचार में कैसे मिलकर काम करेंगे। ये केवल बात करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असल प्रमाण ये है कि जुलाई 2023 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन ने इसे लॉन्च किया था और अब इसका असर भारत की तरक्की और वैश्विक भूमिका में नजर आएगा। और सबसे बड़ा धमाका रक्षा क्षेत्र। भारतीय वायुसेना ने प्रस्ताव रखा है कि 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? दरअसल भारतीय वायुसेना के 36 मौजूदा राफेल विमानों का बेड़ा और बड़ा होगा। नौसेना द्वारा ऑर्डर किए गए 26 विमानों में भी वृद्धि होगी और सबसे खास बात, इन विमानों के 60% से ज्यादा पार्ट्स भारत में बनेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता भी बनेगा। ये कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ऐतिहासिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार 2047 तक विकसित भारत की बात कहते आ रहे हैं, जबकि आत्मनिर्भर भारत की बात भी लगातार आपने सुनी है। जी हाँ, और ये दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद ये कदम भारत और फ्रांस साझेदारी की गहराई और भरोसे को दर्शाता है। यानी ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, ये भारत की तकनीक, नवाचार, व्यापार, रक्षा और वैश्विक ताकत को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम है। और यही है पूरी कहानी, जहां बिना किसी जोड़ घटाव के भारत आगे बढ़ रहा है। ये दौरा हमें दिखाता है कि भारत अपने भविष्य के लिए तैयार है, आत्मनिर्भर है और दुनिया में अपनी ताकत दिखाने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ अंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। धन्यवाद।